आज आपको बताते हैं कि किस हलके में कौन जीतेगा। प्लानिंग यह है कि किसी तरीके से धांधली हो जाए। धांधली क्या होगी? यानी अगर पीटीआई के उस्मान बुज़दार के दो भाई और उनका कारखास तूर बुज़दार ये मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट, तो ये हल्का जो है ये बड़ा मज़ेदार हल्का है। यहाँ पे अय्याज सादक भी जीते हैं, जिस पे रात को एक बड़ा शोर मचा के एक दफ्तर पे पुलिस ने छापा मारा। और पुलिस ने छापा किस बात पे मारा? यहाँ पर तहरीक लब्बैक के मियां जवेद इकबाल भी इलेक्शन ला रहे हैं, जो असल लड़ाई और जो ये जो आज आपको कह रहा हूँ, ये आप इलेक्शन के डे मेरे इस तजिए को ज़रूर निकालिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पे भी आपको पता है एक ही फैमिली के 3 लोग मियाँ बीवी और वालदा ये आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस हल्के में भी बड़ा मज़ेदार इलेक्शन है। इमरान खान के जलसे के बाद इस हल्के की पोजीशन तब्दील हो गई। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सुनने वालों को सलाम, मैं राना ज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में एक वक्त में ऐसा होता था कि पूरे मुल्क की सियासत को देखा जाता था, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क की सियासत सिर्फ पंजाब की सियासत को देख रही है। यानी पाकिस्तान की सियासत का आने वाले दिनों में क्या मामला होगा, कौन सा सियासतदान कामयाब कौन नाकाम होगा, पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठेगी, इसका फैसला पंजाब में होने वाले 20 ज़िमनी इलेक्शन यानी 20 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन पे हो रहे हैं। आज इस पे बात करते हैं, क्या पंजाब का ताज पूरे पाकिस्तान की सियासत का ताज होगा? क्या पंजाब के 20 हल्कों में होने वाला इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत के रुख का तयन करेगा या नहीं करेगा? देखिए, हुक्मरान जमात ने मिसाक जमहूरियत के बजाय मिसाक इक़्तिदार किया हुआ है। अब मिसाक इक़्तिदार में जितना वक्त था वो तो ख़त्म होने को है, यानी वक्त था 2023 तक, लेकिन लगता इस तरह है कि पंजाब में होने वाले 20 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब मिसाक इक़्तिदार और एक सियासी जमात, एक अपोजिशन की सियासी जमात के दरमियान मुकाबला है। आज आपको बताते हैं कि किस हल्के में कौन जीतेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं वो उस शहर से जिस शहर के अंदर कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का किला है, मार्शल लॉ का दौर हो, बदतरीन अदवार हो, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ गिरफ्तार हो या कोई भी हो, तो उस वक्त में लाहौर शहर के अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग नून जीतती थी। लेकिन इस वक्त ये मामला हो चुके हैं कि इस ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जो है वो भरपूर ताकत के बावजूद भी उनके वज़रा इस्तीफ़े देकर हल्कों में कैंपेन के लिए निकल गए हैं, जैसे उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी कश्ती डूब रही है। वाकई हकीकत में देखा जाए तो कश्ती डूब रही है। अब लाहौर के हल्कों से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लाहौर के एक ऐसे हल्के में जिस पे रात को एक बड़ा शोर मचा के एक दफ्तर पे पुलिस ने छापा मारा। और पुलिस ने छापा किस बात पे मारा कि उन्हें 15 पे कॉल आती है कि एक शख्स के मुंह पर थप्पड़ लग गया। हम बड़ी मज़े वाली बात है, यहाँ पर एक शख्स कत्ल हो जाए, चोरी डकैती की वारदात हो जाए, 15 पे कॉल की जाए तो कई घंटों बाद पुलिस आती है। लेकिन वहाँ पे 4 पुलिस के SHO, एक DSP और पुलिस के कई डाले वहाँ पे फौरी पहुँच जाते हैं। और PTI के एक रहनुमा और मकामी जो उम्मीदवार हैं मलिक नवाज़, उनके दफ्तर में छापा पड़ता है। ज़रा इसी हल्के से शुरू होते हैं कि आखिरकार ये वो हल्का था जिसमें असद खोकर और मलिक नवाज़ इनके दरमियान मुकाबला था। और ख़ुद PTI के कुछ लोग ये कहते थे कि इस हल्के में असद खोकर की पोजीशन मजबूत है, लेकिन रात के वाक़े के बाद ये महसूस होना शुरू हो गया कि उस हल्के में असद खोकर की पोजीशन मजबूत नहीं है। मजबूत पोजीशन होती तो किसी सूरत में भी वहाँ पर PTI के दफातर पर इस तरह पुलिस छापे ना मारती। ये उस वक्त होता है जब आपको ये रिपोर्ट मिलती है कि जनाब वहाँ पे पोजीशन बेहतर नहीं है। उस हल्के में, लाहौर के इस हल्के में जिसमें असद खोकर और मलिक नवाज़ अवान आपस में मद्देकाबिल हैं, इस हल्के में जो भी इलेक्शन जीतेगा बड़ा सख्त मुकाबला है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि जिसमें जो भी शख्स इलेक्शन जीतेगा उसकी हार जीत का फ़र्क 1 से 1,500 से शायद वोटों का नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं लाहौर के एक और हल्के में। अच्छा, आपको ये बता दूं कि लाहौर के 3 हल्के ऐसे हैं, पहले जिन 3 हल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी सरहदें, जिनकी बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं। अब बात करते हैं लाहौर के एक हल्का की, वो है नज़ीर चौहान वर्सेस शब्बीर गुज्जर। ये हल्का है टाउनशिप, जौहर टाउन, और इन इलाकों पे जौहर टाउन के अलावा पीछे ग्रीन टाउन आ जाता है,
फिर और कुछ बहुत सी इलाके आ जाते हैं, पिंडी स्टाफ आ जाता है, ये इन इलाकों में मुश्तमिल ये हल्का है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के सबका अदवार में जीते हुए नज़ीर चौहान जो उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप से फिर दोबारा वापस इमरान खान के पास आ गए, फिर इमरान खान से वापस उन कैसे थे, फिर मुनहरफ होकर एक और तरफ चले गए यानी मुस्लिम लीग नून में चले गए। अब वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के के अंदर हमेशा अगर देखा जाए तो इस हल्के की साइकी बड़ी मज़ेदार है कि इस हल्के के जो MNA थे उसके नीचे जो 3 MPA थे, जिसमें से एक असद खोखर का हल्का था, एक नज़ीर चौहान का था और एक रमज़ान सदीक भट्टी का था। अब असद खोखर के हल्के की बाउंड्री और नज़ीर चौहान के हल्के की बाउंड्री ये दोनों आपस में मिलती हैं। यहाँ पर शबीर गुज्जर हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा जोर लगाया था और शाइस्ता के मुकाबले में अपना उम्मीदवार हसन गिल खड़ा किया था, लेकिन शाइस्ता परवेज़ मलिक जीत गई थी। इस हल्के में वाज़े तौर पर PTI के उम्मीदवार जो हैं शबीर गुज्जर, ये जो आज आपको कह रहा हूँ ये आप इलेक्शन के डे मेरे इस तजिए को ज़रूर निकालिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे शबीर गुज्जर जो है वो वाज़े तौर पर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं ज़रा एक और हल्के की तरफ, बरा लाहौर का, ये भी मारूफ तरीन हल्का है और ये इस हल्के में भी PTI का बड़ा ज़ोर था। यहाँ पर ओन चौधरी के भाई अमीन चौधरी जो है मलक अमीन, उनको टिकट दी गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और PTI की तरफ से यहाँ पर ज़हीर अब्बास खोखर को दी गई। इस हल्के में चूँकि गुज्जर बरादरी का वोट काफ़ी है और इसलिए वो समझा जाता है कि मोहल्ला गुजरा जो है इलाका है, गुजरा डेरा, ये सारा आता है, लेकिन इस इलाके में पठानों की बहुत बड़ी तादाद भी है। यहाँ पर फिर उसके बाद वापडा टाउन, जौहर टाउन, वलेंशिया टाउन, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर PTI बड़ी अक्सरियत से जीती है। इस हल्के में भी ज़हीर अब्बास खोखर जो है वो अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। यहाँ पर भी PTI की अक्सरियत नज़र आ रही। फिर एक हल्का आ जाता है लाहौर का चौथा हल्का, वो है अकरम उस्मान और वर्सेस उनके राना शराफत। अकरम उस्मान जो है वो मियाँ महमूद रशीद के अजीज़ है और एक साबिक MNA मियाँ उस्मान के बेटे हैं। तो ये हल्का जो है ये बड़ा मज़ेदार हल्का है। यहाँ पे अयाज सादक भी जीते हैं, MNA अयाज सादक है यहाँ से। ख्वाजा सलमान फ़रीक इसी सूबाई हल्के के MNA के नीचे जो सूबाई हल्का उसमें एक हल्के में ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का भी यहाँ पे बड़ा अमल दखल है। यहाँ इस हल्के में अब्दुल अलीम खान जो सब पहले यहाँ पे MPA रहे हैं उनका भी बड़ा अमल दखल है, क्योंकि इस हल्के में एक तो 2 चीज़ें ज़हन में रखिए, क्रिश्चियंस वोट बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा यहाँ पर रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनके वोट बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ सादक ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया, सलमान रफ़ीक ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया सब इस हल्के को जीतने के लिए। इस हल्के में बड़ा मज़ेदार मुकाबला है और ये कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के अकरम उस्मान को फ़िलहाल बढ़तरी हासिल है। अब इलेक्शन डे पे किस तरह वोट निकालते हैं, वोटर को किस तरह पोलिंग स्टेशन तक लेके जाते हैं, अब रिजल्ट किस तरह वसूल करते हैं, किस तरह नहीं करते, चूँकि शुनीद ये है कि जो एक प्लानिंग की जा रही है, प्लानिंग ये है कि किसी तरीके से धांधली हो जाए। धांधली क्या होगी, यानी अगर PTI के एक शख्स के वोट 825 हो जाते हैं और उसके मुकाबले में नून लीग के वोट 110 होते हैं, तो वहाँ पर तो 110 को मान लेंगे, लेकिन रास्ते में एक और लगा के 110 के पीछे 1110 किया जाएगा, तो फिर उसको कौन चैलेंज करेगा। फिर अदालतें हमारे मुल्क में कब फैसला करती हैं, कब नहीं करती। आगे चलते हैं शेखुपुरा हल्का, यहाँ पे खुरम शहजाद विरक हैं और उनके मुकाबले में मियाँ खालिद महमूद हैं। ये अराई हल्का है, यहाँ पे अराइयों की वोट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तहरीक लब्बैक के मियाँ जवेद इकबाल भी इलेक्शन ला रहे हैं, जो असल अराई और जो नाज़म रहे हैं बाकायदा, यानी चेयरमैन रहे हैं ज़िला कौंसिल शेखुपुरा के, वो तहरीक लब्बैक है। वहाँ पे तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी अराई हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी अराई हैं, जिसकी वजह से वोट तकसीम हो गया। जबकि खुरम शहजाद विरक जो है उसके ससुराल सांदा लाहौर की सबसे पहले अराई बरादरी से तल्लक रखते हैं। फिर वहाँ पर जलंधरी अराई जो है शेखुपुरा में बहुत बड़ी तादाद में है, वो खुरम शहजाद विरक के साथ चले गए। यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वाज़े बढ़तरी हासिल है। एक तो वो शेखुपुरा बार के सदर है, दूसरा उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ऐसा तरीका इख्तियार किया कि पहली दफ़ा शेखुपुरा के अंदर लग रहा है कि इलेक्शन हो रहा है। और वहाँ पर मरियम साहिबा भी जलसा करके आई हैं, इमरान खान भी जलसा करके आए हैं और साद रिजवी साहब भी जलसा कर रहे हैं, यानी वहाँ पे माहौल बड़ा गर्म है। आगे चलते हैं ज़रा फैसलाबाद की तरफ, जहाँ पे अजमल चीमा साहब जो हैं साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, अब वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप से तल्लक है। उनके मुकाबले में हसन, उसके मुकाबले में जो साई साहब का बेटे हैं वो हैं वहाँ पे उम्मीदवार। और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि
असम जो साई साहब साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली रहे हैं, उनके बेटे जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। पहली दफ़ा होगा कि उस हल्के में जट वर्सेस जट ही इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा होगा कि अक्सरी लंबी जो लाहौर पंजाब के अंदर जो लंबी एक लीड होगी उसमें वो जीतते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद चलते हैं ज़रा फैसलाबाद का, ये हल्का हो गया। फैसलाबाद से आगे चलते हैं ज़रा चीचा वतनी साहिवाल, जहाँ पर नुमान लंगरियाल है, उनके मुकाबले में मेजर जुल्फ़कार हैं गलबन, और वहाँ पे जट बरादरी का वोट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मरियम भी जलसा करके हैं, लेकिन इमरान खान का जलसा बड़ा मज़ेदार रहा। शदीद बारिश, आंधी तूफ़ान, उसके बावजूद पानी खड़ा था, लेकिन लोग इमरान खान के जलसे में पहुँचे और वहाँ पे पहुँच कर लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, और उस जलसे के बाद उस हल्के की सूरत हाल तब्दील हो गई। बड़ा सख्त मुकाबला है, लेकिन वहाँ पर भी PTI को वाज़ेह तौर पर बढ़ती मिलती हुई नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जंग के 2 हल्के हैं, दोनों हल्कों में बड़ा सख्त मुकाबला होगा। वहाँ पे पार्टी से ज़्यादा सियासी वाबस्तगी और मजहबी वाबस्तगी ये बड़ी अकाउंट करती हैं। अब वहाँ से आगे निकलते हैं, हम चलते हैं मुजफ्फरगढ़, जहाँ पे इमरान खान का जलसा ऐसे लग रहा था जैसे लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे होने वाला एक जलसा है। वहाँ पे भी आपको पता है एक ही फैमिली के 3 लोग, मियाँ बीवी और वालदा, ये आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस हल्के में भी बड़ा मज़ेदार इलेक्शन है। इमरान खान के जलसे के बाद इस हल्के की पोजीशन तब्दील हो गई। आगे चलते हैं खुशाब में PTI के भी 2 उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के भी 2 उम्मीदवार थे, और तहरीक लब्बैक का 1 उम्मीदवार था, यानी एक PTI का बागी, एक मुस्लिम लीग नून का बागी। इस हल्के में बड़ा मज़ेदार मुकाबला था। कुछ लोग नाराज़ थे PTI से, लेकिन इमरान खान के जलसे के बाद, इमरान खान की वहाँ पे PTI के लोगों के साथ मुलाकातों के बाद, और वहाँ पे काफ लीग का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। वहाँ पे ओड एक कौम जो बरादरी जो है, इसके बहुत ज़्यादा वोट है। ये सारे जो हैं इमरान खान के जलसे में भी गए, और इमरान खान के जाने के बाद कुछ नाराज़ लोग भी वापस आ गए। इसके बाद वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट तकसीम हो रहा है सब बाकी वजह से, और यहाँ पे भी PTI जो है वो वाज़ेह जीतती हुई नज़र आ रही है। लिया का जलसा आपने देखा, लिया में भी वाज़ेह तौर पर PTI की पोजीशन बेहतर से बेहतर है। बखर का जलसा भी आप लोगों ने देख लिया। अब लोधरा में एक सीट जो है वो PTI के लिए बेहतर है, एक सीट जो है वो कांजू जो है वो उस सीट पे हमें जीतते हुए नज़र आते हैं। डेरा गाजी खान के अंदर जहाँ पे साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का इलाका है, यहाँ पे भी बड़ा मज़ेदार मुकाबला है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के 2 भाई और उनका कार-ए-खास तूर बुज़दार, ये मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर सख्त मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में कौन जीतता है कौन हारता है, ये बड़ा ही क्लोज मार्जिन इस पर जाएगा। तो पंजाब के इन हलकों में पिंडी का जो इलेक्शन है, पिंडी में आपको होटा और सईदा, यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ जो है ये वाज़ेह तौर पर इलेक्शन जीत जाएगी। इस तरह देखा जाए तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो मेरा तज़किया है, जो मैंने वहाँ के रिपोर्टर से, वहाँ के लोगों से और मुख्तलिफ एजेंसीज़ की रिपोर्ट देखी हैं, उसके मुताबिक इन हलकों में से 17 नशिस्तें जो है वो PTI जीतती हुई नज़र आती है। 17 ना जीते 15 लाजम जीतती हुई नज़र आती है, और 10 में से 2 सीटें जो हैं वो नज़र आती हैं। 15 के बाद जो 5 सीटें बाकी रह जाती हैं, उनमें से 2 सीटें साथ जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, और 1 सीट पे तहरीक लब्बैक जो है वो बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही है। लेकिन पंजाब की सियासत जो पूरे पाकिस्तान की सियासत पे डिपेंड करती है, इसके बाद इक़्तिदार का सूरज यहाँ डूब जाएगा, या फिर PTI जो है वो एक नई तहरीक शुरू कर देगी। क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या सूरत हाल बनेगी सियासत की, तो पंजाब का रिज़ल्ट आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का रिज़ल्ट बनेगा।